हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पढ़े थे। ठीक है, आज का लेक्चर जो है उसी का एक प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल मीटर ब्रिज। ठीक है, किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसकी मीटर ब्रिज की मदद से हम लोग प्रैक्टिकली चेक करते हैं और निकालते हैं कि अननोन रेसिस्टेंस। क्या फाइंड करते हैं? टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मीटर ब्रिज कैसा होता है। ठीक है, इसमें स्ट्रिप होता है। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रिप है। ठीक है, ये सब मेटल स्ट्रिप होता है। ठीक है, ये सब मेटल स्ट्रिप होता है। ठीक, ये सब मेटल स्ट्रिप है। ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप है। ठीक, ठीक है, और ये मीटर वायर है। 1 मीटर का वायर होता है। यह जो लेंथ, यह पॉइंट को अगर हम ए बोलें और यह पॉइंट को बी बोलें तो ए बी जो है, ए बी इक्वल टू 1 मीटर होता है, वायर होता है। ठीक है, इसका 1 मीटर होता है। इसका जो रेसिस्टेंस गिवन होता है, रेसिस्टेंस ऑफ ए बी जो होता है और कुछ इस तरह गिवन होता है, आर ओम पर सेंटीमीटर के टर्म में गिवन होता है। ठीक है, जो रेसिस्टेंस ऑफ ए बी गिवन होता है क्वेश्चन में, वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? ओम पर सेंटीमीटर के टर्म में गिवन रहेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को बीच में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जॉकी होता है। ठीक है, जॉकी मतलब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस वायर पे। ठीक, एक पी हम लोग को नॉन रेसिस्टेंस होता है, इसका वैल्यू पता होता है। क्यों होता है? अननोन, हम लोग को अननोन निकालना होता है। ठीक है, तो देखो कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कैसा होता है? जस्ट लाइक कुछ इस तरह का होता है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। पी क्यू आर एस, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर। इसको बैलेंस्ड कब बोलते हैं? बैलेंस्ड कब बोलते हैं? जब P बाई क्यू या P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस हो जाए। इस कंडीशन में बैलेंस्ड होता है। अब बैलेंस जैसे ही हो गया तो IG क्या हो जाता है? 0, मतलब नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसके थ्रू करंट क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग बैलेंस का कंडीशन पढ़ चुके थे। मीटर ब्रिज में भी क्या करते हैं, ये नॉन रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये सब मेटल स्ट्रिप है। ठीक, कुछ इस तरह का होता है, एक बैटरी लगा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ये L1 L2 नहीं होता है। ठीक है, सपोज कर लो अभी L1 L2 नहीं है। ठीक, इस तरह अब क्या करते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर देखते हैं। ठीक है, और इसका डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? चेक डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का हम लोग क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग कंटे की जॉकी की मदद से इस वायर पे हम लोग स्लाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें डिफ्लेक्शन देते हैं। जब 0 डिफ्लेक्शन होता है, जिस पॉइंट पे 0 डिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक, मतलब 0 डिफ्लेक्शन कहने का मतलब जब करंट इसके थ्रू 0 हो जाए, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी जब डिफ्लेक्शन नहीं हो, उस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, लेट कर लो M। ठीक है, उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। यानी अब वह कंडीशन क्या होता है, अब बोल देते हैं कि अब यह जो सर्किट हो गया यह बैलेंस्ड कंडीशन में, और किस पे बेस्ड हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। मतलब जब I 0 हो जाए, यानी ये IG ले लो, जब IG 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक, अब बैलेंस्ड हो गया तो हम लोग ये लेंथ मेजर कर लेते हैं। ये मान लो सपोज करो L1, ये कितना हो जाएगा? ये L2 ले लो। टोटल लेंथ कितना है? 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ से L1 आया तो L2 बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। ये पता चल जाएगा। ठीक, कि अगर एक ए पॉइंट से L1 पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर पे हम लोग का जो बैलेंस्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस्ड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है? सर्किट बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पता चल जाए तो हम लोग लेंथ नोट कर लेते हैं। अब देखो हम लोग कैसे इस पर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखो ये L1 है, कुछ इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, R बराबर जो होता है रो L बाई ए। यानी किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वायर के लिए रो और ए क्या होगा? कांस्टेंट। रो और ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि एक ही वायर है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वायर के लिए रो भी कंस्टेंट होगा और ए भी कंस्टेंट होगा, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक। तो मान लो थोड़ी देर के लिए जो L1 लेंथ का रेसिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है, क्या है, R1 है, और जो L2 लेंथ का रेसिस्टेंस है वो R2 है। अब इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि यह जो सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में बना देते हैं, यह रेसिस्टेंस R1 ले लो, यह रेसिस्टेंस R2 ले लो, ये P हो गया, ये Q हो गया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था कनेक्टेड, और इसके थ्रू करंट क्या था, 0 था, मतलब ये सर्किट बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस्ड हो गया तो क्या लिखेंगे, P/R1 इक्वल टू Q/R2। यहाँ से क्या आ गया, P/Q इक्वल टू R1/R2। अब देखो यहाँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया था, इसका मतलब क्या हो गया, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, हो जाएगा ना। तो R1 अपन इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, R1/R2 इक्वल टू क्या होगा, L1/L2, और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आया, P/Q इक्वल टू L1/L2, ठीक है। और जो भी, क्योंकि ये लेंथ पता रहेगा, और जो भी अननोन होगा हम लोग उसको निकाल लेंगे, क्यों अननोन होगा क्यों हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह यह जो मीटर ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कभी कभी लेंथ इसका रेसिस्टेंस ना देके क्या दिया रहेगा, सिर्फ मीटर ब्रिज का लेंथ दिया रहेगा, तो लेंथ दिया रहेगा तो लेंथ के टर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो L1 पाता है, ठीक, L1 सपोज करो L1 को 20 सेंटीमीटर हो जाए, तो L2 कितना हो जाएगा, 100 - 20, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक लेंथ पता रहेगा तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, और P पता होगा, Q अननोन होगा, कोई एक ही अननोन होगा, तो इस तरह हम लोग मीटर ब्रिज के प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वायर के बारे में क्या बोलते हैं कि वायर जो होता है इसका जो वैल्यू दिया रहता है रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर में यूनिट होता है, ठीक है, मतलब पर यूनिट सेंटीमीटर के हिसाब से इसका रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या कि यहाँ पर रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L/A होता है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वायर के लिए रेसिस्टिविटी भी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। यानी यहाँ से क्या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया, यानी R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। उसके बाद मोडिफ सर्किट को सिंपल बना देंगे, PQ इस इतने लेंथ के बदले, इस पर्टिकुलर लेंथ के बदले R1 लगा दिए, और इस पर्टिकुलर लेंथ के बदले R2 लगा दिए, और यहाँ से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। बैलेंस कंडीशन, क्यों बैलेंस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है, 0 है, ठीक है। सो आई होप ये मीटर ब्रिज का कंसेप्ट पता चल गया होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ट, चूँकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, चूँकि लेकिन कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में भी आता है और एडवांस में भी आता है, ठीक है, नीट में भी प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक, स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है, ठीक है, ट्राई कीजिए तब तक आप लोग। क्या इन द सर्किट शो इन फिगर ए मीटर ब्रिज इज इन इट्स बैलेंस स्टेट, बैलेंस स्टेट में मीटर ब्रिज है, ठीक है, और कुछ सर्किट दिया हुआ है, ठीक, तो ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। ये X है, ये 3 ओम है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, द मीटर ब्रिज वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। वायर का जो रेसिस्टेंस है AB वायर का, इस वायर के बारे में दिया 1 ओम पर सेंटीमीटर रेसिस्टेंस, ठीक है, और 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, उसका बैलेंस कंडीशन में ये लेंथ 40 सेंटीमीटर जहाँ जॉकी है, इधर 40 सेंटीमीटर और इधर 60 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने के लिए बोला गया, एक्स फाइंड करना, ठीक है, वी हैव टू फाइंड एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बैलेंस्ड कंडीशन में है, कौन सा कंडीशन में, बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट, बैलेंस स्टेट कहने का क्या मतलब हो गया, बैलेंस स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ कि करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जब भी ऐसा स्टेट आता है, बैलेंस स्टेट आता है, तो हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, ठीक है।
यानी आई जी क्या है, इसके थ्रू कोई करंट नहीं है, आई जी क्या है, जीरो है। ठीक, अब आई जी जीरो हो गया, मतलब इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस। अब देखो हम लोग निकाल रहे हैं कि P बाई क्यू इक्वल टू L1/L2, तो दिस इज L1 और दिस इज L2। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x/40 इक्वल टू 3/60। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 3/60 इंटू 40, यानी 2 ओम आ गया। ठीक है, मतलब अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते हैं, ये तो सिंपली लेंथ वाला मेथड से निकाल लेते हैं, मेथड वन, फर्स्ट मेथड वन। ठीक है, कि अगर लेंथ पता हो तो। अब मान लो कि L1 का कोई कहता है कि L1 रेसिस्टेंस है, इसका कुछ रेसिस्टेंस के टर्म में हम निकालना चाहे तो क्या करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखो इस पर्टिकुलर वायर के लिए, AB वायर के लिए क्या कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। इसका जो रेसिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ से पोर्शन वाले यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस R1 है और यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस R2 है। तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो चलो हम लोग R1 निकाल लेते हैं। R1 बराबर क्या होगा, ओम, 1 सेंटीमीटर का लेंथ रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 40 गुने 1, 40 ओम। R2 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1, 60 सेंटीमीटर। अब देखो, अब सर्किट क्या बन जाएगा, सर्किट को तो रेसिस्टेंस के टर्म में हम लोग बना देंगे। ठीक है, करंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। ठीक, ये x, ये 3, ये 40 ओम, ये 60 ओम। अब बैलेंस कंडीशन में तो वही x/40 इक्वल टू 3/60। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम ही आंसर आएगा। ठीक, तो कोई दो मेथड, या तो रेसिस्टेंस निकालो या डायरेक्ट अगर लेंथ पता चल जाए तो लेंथ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। ठीक, ठीक है, ट्राई कीजिए तो आप लोग। ठीक, फिगर दिया हुआ है, उसमें भी अननोन रेसिस्टेंस निकालना है। x 40 60 है, 6 वोल्ट है, केवल 6 ओम है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन विल बी सेम। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। AB L1 L2, ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 वोल्ट बैटरी है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और क्या दिया, द ब्रिज वायर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। इसका भी रेसिस्टेंस क्या दिया है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई इसका यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जब लेंथ पता है तो इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन है, x दिया, 6 ओम दिया, गैल्वेनोमीटर है, बैलेंस स्टेट में गिवन है। कौन से स्टेट में, बैलेंस स्टेट में, बैलेंस स्टेट। तो जब भी बैलेंस स्टेट की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में गैस हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि बनता कैसे है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक, डिफ्लेक्शन क्यों होता है, सारा बातें करेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है, सब चीज़ के बारे में बातें, बट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में बस हम लोग मीटर ब्रिज को, कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो व्हीटस्टोन ब्रिज था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो देखो बैलेंस स्टेट कहने का मतलब हो कि IG क्या होगा, जीरो। अब IG जीरो होगा तो x/L1, x/L1 मस्ट बी इक्वल टू 6/L2, यानी क्या आ जाएगा, x/L1 कितना, 40 इक्वल टू 6/60, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 6/60 इंटू 40। यहाँ से करेंगे तो 4 ओम आएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक, तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, JEE मेंस का है, इधर JEE एडवांस का है। ठीक है, हर अप्रॉक्सीमेटली इससे हर साल क्वेश्चन आने की चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वाइट टफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए थ्रोली, तब तक हम फिगर बनाते हैं। ठीक है,
ये 5 ओम है, 10 ओम है, बैटरी लगा हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ए बी पॉइंट है। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला है। इन द मीटर ब्रिज करे सर्किट द टू रेसिस्टेंस इन द गैप आर 5 ओम एंड 10 ओम, द वायर रेसिस्टेंस इज 4 ओम। अब इस ए बी का रेसिस्टेंस जो दे रखा है 4 ओम दे रखा है। ठीक है, ध्यान देखिए, ए बी का जो रेसिस्टेंस है आर ए बी बराबर 4 ओम, आर ए बी बराबर 4 ओम, ये गिवन है इस पर। ठीक है, और क्या दे रखा है, द ई एम एफ ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, यानी ई एम एफ के पास इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का है, तो 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और 5 वोल्ट का ईएमएफ है, 5 वोल्ट का ईएमएफ है। ठीक, व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 30 ओम। इस बार गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस है कुछ 30 ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है, और कितना करंट फ्लो करेगा इफ द कनेक्ट इज मेड एट द मिड पॉइंट ऑफ वायर। कनेक्शन कहाँ है, जे कहाँ है, जे मिड पॉइंट ऑफ वायर है, मिड पॉइंट ऑफ वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस आई का वैल्यू निकालना है कि आई क्या होगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी ट्राई करते हैं इसको भी। ठीक है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है कुछ ये दिया हुआ है, मीटर ब्रिज दिया हुआ है। ठीक, इस बार के गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस है 30 ओम, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और ठीक जॉकी जो है बीच में है। ठीक है, मिड ऑफ द वायर है। ठीक, बैटरी जो है 5 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, इसके थ्रू करंट निकालना है। ठीक है, देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग आइदर केवीएल लगा सकते हैं या जो VTH और RTH मेथड बताए थे वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल केवीएल लगा के बना लेते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस, ठीक है, केवीएल लगा देते हैं। ठीक, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो इस ए से जे तक का रेसिस्टेंस RAJ कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट में है तो 2 ओम इधर, 2 ओम इधर, 2 ओम। RJ भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा। अब इस सर्किट को फिर रिड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंपल सर्किट की तरह रिड्रॉ करते हैं, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। 5 ओम, 10 ओम, ठीक है, 1 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे 30 ओम का 30। ठीक है, हम लोग करंट थ्रू ये निकालना, मान लो ये करंट I1 ले लो, हम लोग क्या फाइंड करना है, I1 इक्वल टू वाट क्या होगा। ठीक है, तो देखो गाइस, इस तरह हम लोग इस सर्किट को हम लोग इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लिए, और ये सर्किट हम प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, करंट का 2 मेथड से बताए थे, एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन KVL मेथड और दूसरा VTH RTH मेथड। ठीक है, चलो हम KVL मेथड से बनाते हैं, ताकि क्योंकि सिलेबस में KVL मेथड ही है। ठीक, यहाँ KVL मेथड भी लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, इस सर्किट को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, अब देखो, सपोज कर लो कि ये आई करंट बैटरी जो है आई करंट सप्लाई करे, कितना करंट सप्लाई करे, आई करंट सप्लाई करे। ठीक है, यहाँ गया इस पॉइंट पे, इधर I1 करंट चला गया, तो इधर कितना जाएगा, KCL लगेंगे तो I माइनस I1। ठीक, इस पॉइंट पे KCL लगेंगे तो कितना हो जाएगा, I माइनस I1। ठीक, सॉरी, यहाँ पर I1 ऑलरेडी है तो यहाँ पर I2 ले लेते हैं। ठीक, वी हैव टू कैलकुलेट I2। ठीक है, I1 यहाँ ले चुके हैं। ठीक, तो अब इधर I2 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2, और इधर कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, और फिर यहाँ से कितना जाएगा, I। अब 3 लूप बना, 1 2 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब देखो, जब भी KVL अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला साइन देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव का साइन देते हैं, और साइन कौन डिसाइड करता है, करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है, करंट किधर फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन से। ठीक, और कैसे डायरेक्शन लेते हैं हम बता चुके हैं कि जब भी रेसिस्टेंस आएगा अगर करंट इंटर कर रहा है तो हम क्या बोले थे, पहले ही लेक्चर में बताए थे कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एनर्जी ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल पे
वर्क कर रहा था। एनर्जी ऑब्जर्व करने का मतलब पॉजिटिव में करंट इंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, अब देखो मान लो ये हो गया, ठीक, कुछ रेसिस्टेंस है, मान लो इसके क्रॉस का वोल्टेज वी आर है। ठीक, तो अगर ऐसे चलेंगे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे चल रहे हैं, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। यही अगर ऐसे फ्लो करेगा, ये मान लो निगेटिव है या पॉजिटिव है, सपोज करो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, करंट सपोज कर लो, लेकिन जनरल हम मानते हैं ऐसे ही है। ठीक, लेकिन अगर बाय द वे अगर हम लोग ऐसे चले, कहीं कहीं आ गए कि हम लोग चलने के दौरान पहले माइनस मिला फिर प्लस मिला, इसका मतलब भी वोल्ट का राइज हो रहा है। क्या हो रहा है? भी वोल्ट का राइज हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज का राइज हो रहा है। ठीक है, ये होता है। ठीक, वोल्टेज राइज करता है। ठीक, अब देखो अब क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। ठीक, केवीएल लगाने से पहले सबसे पहले साइन ले लेते हैं। ठीक, बैटरी के पास तो अपना पॉजिटिव निगेटिव होता है, होता किसके पास साइन है? रेसिस्टेंस के पास। ठीक, अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, किधर पॉजिटिव देना है, इधर देना है, इधर देना है। ठीक, डिसाइड नहीं कर पाए तो क्या करेंगे हम लोग, देख लेंगे करंट, सब डायरेक्शन में सारे ब्रांच में करंट ले लिए हैं। ठीक, तो घूमे कैसे भी घूमे, ऐसे घूमे ऐसे घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, करंट का डायरेक्शन एक बार जो वायर रेजिस्टेंस वायर में पता चल गया, ब्रांच में पता चल गया, तो कैसे भी वॉक करेंगे घूमेंगे तो हम लोग को इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो यह करंट ऐसे आ रहा है, मतलब पहले यहाँ, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो गया। अब देखो इस रेजिस्टेंस, इस 2 ओम के बारे में देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, इस 2 ओम को देखो, ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस 5 ओम को ऐसे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसमें देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसमें देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में करंट इंटर करना चाहिए। अब देखो लूप 1 में लिखेंगे, लूप 1। ठीक है, चलो डायरेक्शन हम मिटा देते हैं, डायरेक्शन लूप 1, ये लूप 2 और ये लूप 3। ठीक, घूमेंगे कैसे भी, जहाँ से केवीएल क्या कहलाता है, केवीएल क्या है, केवीएल किसी भी क्लोज लूप में डेल्टा भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये केवीएल था, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक, केवीएल क्या कहता है कि एनी क्लोज लूप सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होना है? 0। अलजेब्रिक करने का मतलब साइन के साथ। ठीक है, अगर केवीएल के बारे में अच्छे से जाना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कीजिए। ठीक है, उसमें वीडियो है केवीएल और केसीएल का। ठीक है, अब देखो केवीएल लगाते हैं। ठीक, अब मान लो हम फर्स्ट लूप में यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे चले, तो पहले 5 ओम का रेसिस्टेंस है, करंट क्या है? I1, ये I1 इसके थ्रू फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव तो मतलब ड्रॉप हो रहा है, तो -5 I1। ऐसे आए तो इधर I2 करंट है, बट पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, बट इसका मतलब ड्रॉप हो रहा है, कितना का? -30 I2 का। फिर अब ऐसे यहाँ आ गए, फिर अब ऐसे चले, अब यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब राइज हो गया, कितना का राइज हुआ? 2 टाइम्स पॉजिटिव ले लेंगे I माइनस I1 का, और फिर यहाँ पहुँच गया, मतलब दिस इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, समझ गया? ठीक, क्या बोले? ऐसे चले, ठीक, तो इसको इक्वेशन लेंगे। फिर अब देखो लूप 2 में कैसे भी चलो, यहाँ से चलो, ठीक, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे भी मूव करेंगे या ऐसे मूव करेंगे, कोई फर्क नहीं, हम चलो ऐसे 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 मूव करते हैं। लूप 2 2 में लेते हैं। ठीक, लूप 2 में देखो यहाँ से ऐसे चलना शुरू करते हैं, तो राइज हुआ 30 I2 का राइज हुआ, यानी +30 I2। फिर यहाँ ड्रॉप हुआ, वोल्टेज का प्लस से माइनस है तो ड्रॉप हुआ, -10 टाइम्स I1 माइनस I2। ठीक है, फिर ऐसे चले, ऐसे हैं, मतलब फिर वोल्टेज का राइज हुआ, यानी +2 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2, और दिस इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लिए। अब 3 में आते हैं, लूप 3 में केवीएल लगाते हैं। ठीक, मान लो यहाँ से चले ऐसे 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 ऐसे, तो पहले देखो ड्रॉप हुआ कितना का? 2 टाइम्स I माइनस I1, यानी -2 टाइम्स I माइनस I1। फिर ड्रॉप हुआ -2 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2। फिर देखो, फिर ड्रॉप हुआ, -I1 का ड्रॉप हुआ, और फिर +5 वोल्ट का राइज हो गया, और इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। ठीक है, अब 3 इक्वेशन ले लिए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन 1, 2 and 3, वी गेट व्हाट?
I1 I2 I3, मतलब कि हम लोग हर ब्रांच का करंट कैलकुलेट करिए, आई भी पता चल जाएगा, ठीक है, आई भी पता चल जाएगा, ठीक है। I3 नहीं, तीन ही वेरिएबल है, तीन इक्वेशन, I1 I2 I, मतलब हर ब्रांच का करंट पता चल जाएगा, इसमें कितना करंट फ्लो गया, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, ठीक। हम लोग क्या निकालना, I2 निकालना, तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये गाइस आप लोग को छोड़ देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, क्रैमर रूल्स है, ठीक है, ठीक। डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल भी कोई मेथड यूज करके इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए इसको आप लोग पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीटर ब्रिज का है क्वेश्चन, ठीक है। बना देते हैं सिंपली। R1 R2 क्वेश्चन पर देख बना लिख देते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, बना देते हैं फिगर। D1 D2 लेंथ L1। क्वेश्चन क्या है गाइस, R1 और R2 आर कनेक्टेड टू ए वायर AC ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। AC वायर जो है AC 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। B यहाँ पे है, ठीक। D 2 पॉइंट है, जॉकी वाला पॉइंट, ठीक। द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस L1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इन ए, यानी L1 क्या है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंड ए से, ठीक है। व्हेन बार 12 ओम कनेक्टेड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R2। जब केस 2 क्या हो जा रहा है, केस 2 ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट कि जब ऐसे ही कनेक्टेड, केस 2 क्या है, व्हेन R2 पैरेलल टू 12 ओम रेसिस्टेंस, देन नल पॉइंट क्या हो जाता है, L2 क्या हो जाता है, L2 हो जाता है L2 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड R1 एंड R2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फिगर बना दिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है गाइस, केस फर्स्ट क्या है कि जब R1 और R2 केवल रेसिस्टेंस था, ठीक है, तो उस समय जो नल पॉइंट था D1 था, ठीक है, जब सिंपल था केस फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, केस फर्स्ट सर्किट बना लेते हैं सिंपल। ये R1 है, ये R2 है। नल पॉइंट कहने का मतलब जब करंट जीरो हो जाए, IG क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वह पॉइंट होगा नल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नल पॉइंट कहते हैं, बैलेंस पॉइंट उसी को भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत हर सेम, ठीक। तो जब R1 R2 था तो उस समय जो बैलेंस पॉइंट था, ठीक, उस समय जो बैलेंस पॉइंट था ये 60 सेंटीमीटर था, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये 60 हो गया और AC है, ठीक, ये 100 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ये नल पॉइंट है, बैलेंस्ड पॉइंट है, ठीक, D1 क्या है, बैलेंस्ड पॉइंट है, तो IG क्या होगा, जीरो, ठीक है। समझते रहना है, ठीक है, बैलेंस पॉइंट के बारे में समझते रहना है, ठीक है। जब नल पॉइंट पे होगा तो करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगा देंगे। कौन सा प्रिंसिपल लगा देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की। R1/60 इक्वल टू R2/40, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक। लेंथ के टर्म में भी हम लोग रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं कि R1/60 इक्वल टू R2/40। यहाँ से क्या पता चला, R1/R2 इक्वल टू 60/40, यानी 3/2।
क्या आ गया, R1/2 इक्वल 3/2 इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि जब एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस इसके पैरेलल में 12 ओम का रख जाता है तो उस समय डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ चला, नल पॉइंट कहाँ चला था, D2 पे चला था, और D2 कितना है, L2 कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेकेंड केस का हम लोग बना लेते हैं, इसी फिगर को हम बना देते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो गया, सेकेंड केस ये D2 हो गया, ठीक। कब, जब एक 12 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में लग जाए, ठीक है, एक 12 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में लग जाए तो ये कितना, L2 कितना होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये केस 2 हो गया, केस 2। तो क्या बोल सकते हैं, और अब ये नल पॉइंट है तो क्या इसके थ्रू भी क्या करंट क्या हो, 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, R1/16 इक्वल टू, इन दोनों को इक्विवेलेंट को R2 डैश बोल, तो क्या बोलेंगे R2 डैश, ठीक। तो पहले हम लोग R2 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले R2 डैश बराबर 12 R2 अपन R2 प्लस 12, ठीक है, इतना ओम हो जाएगा, ठीक है, R2 डैश। अब देखो आप तो लगा सकते हैं कि R1/60 इक्वल टू R2 डैश बाई 40 कैसे, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से पुट करो R2 डैश का वैल्यू R1/60 इक्वल टू R2 का वैल्यू 12 R2 अपन R2 प्लस 12 इंटू 60, ठीक। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो R2 को नीचे ले आते हैं, R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 60 बाई 12, सॉरी यहाँ कितना था, R2/40 था, यहाँ 40 था, ठीक है, सॉरी यहाँ 40 था, ठीक। R2 12 प्लस R2 इंटू 40, इसको इक्वेशन 2। अब कुछ दिख रहा है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है, R1/R2, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है, ठीक। आई होप इस फिगर को इरेज कर देते हैं, ठीक। अब सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा का प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, 3/2 इक्वल टू 12 इंटू 60 अपन 12 प्लस R2 इंटू 40, 1 0 से 1 0, 3, ये 3 से 3 कट गया, यानी क्या आया 12 प्लस R2 इक्वल टू वट, 12 प्लस R2 इक्वल टू 12, 6 दूनी 12, यानी R2 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। R2 का वैल्यू डाटा, लेट मी चेक द डाटा, ठीक है। R1/60 इक्वल टू 12 R2/R2 प्लस 12/40, ठीक है, सॉरी R1/40, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी L1 जो था 40 था, ठीक है, फर्स्ट केस में, सॉरी यहाँ पे L1 जो था 40 सेंटीमीटर था, ठीक है, L2 था 60, तो L2 ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, फिर से एक बार इमेज चेक कर लीजिएगा, ठीक, कंसेप्ट वही रहेगा, कितना हो जाएगा 40/60 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, सिंपल यहाँ सुधार लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना है, बाकी सब करेक्ट है। 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 गुने 60 अपन 12 प्लस R2 इंटू 40 के 12, ठीक, 2 तिहाई 6
तो कितना हो जाएगा 12 प्लस R2 इक्वल टू 3 इंटू 3 3 3 9 27। तो R2 इक्वल टू कितना आ गया 27 माइनस 12 5 1 15। R2 कितना आ गया 15 हो गया। ठीक है सुधार लेंगे। ठीक है मिस्टेक था, मिस्टेक सॉरी। ठीक अब क्या करेंगे, इस R2 का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में, किसी इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। ठीक पुट द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में R2 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है इक्वेशन 1 में R2 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक तो R2 क्या हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू 2/3। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू R2 2/3 इंटू 15 10 Ω। ठीक है तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 10 Ω। क्या किया गाइस सिंपली इन दोनों इक्वेशन यहाँ सुधार लेंगे। ठीक है पहले फर्स्ट टाइम में जो केस 1 में था 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट था। ठीक है सुधार लेंगे। ठीक सेकेंड केस में 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट था। ठीक है अब क्या करेंगे R1/40 क्या किए R1/40। ठीक है इक्वल टू R2/60 R1/40 इक्वल टू R2। यहाँ से R1/R2 का वैल्यू क्या आएगा 2/3। सेकेंड केस में क्या आया था सॉल्व किए थे हम लोग कि R1/R2 क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन था 12 Ω का। तो R1/R2 का रेशियो क्या था 12 × 60 अपन 12 प्लस R2 × 40 आया था। ठीक अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू दिस 12 × 60 अपन 12 प्लस R2 × 40। ठीक ये कट जाएगा। ठीक है तो यहाँ से क्या है R2 बराबर कितना है 15 Ω हो गया। ठीक है इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक 15 Ω हो गया। अब इस 15 Ω का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो R1 का वैल्यू क्या आएगा 10 Ω। ठीक है तो इस तरह का गाइस क्वेश्चन पूछता है। ठीक है प्रीवियस ईयर में मुझे एडवांस का प्रॉब्लम था। ठीक है सो इस तरह हम लोग का ये मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट था अब खत्म होता है। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है उसका वर्किंग पढ़ेंगे किस तरह वर्क करता है। ठीक है कैसे हम लोग उससे मीटर बनाते हैं वोल्ट मीटर बनाते हैं। ठीक है ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ये जो पूरा जो हम लोग का प्लेलिस्ट है प्योर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है। ठीक है ठीक और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्योंकि इस टॉपिक से हर साल 1 ना 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है सो गाइज आई होप आज के लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है धन्यवाद।